बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बवासीर भी एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है और ख़ासकर आज मैं जिस बात पे ज़्यादा ज़ोर डालने जा रहा हूँ कि इसका इलाज इतना मुश्किल क्यों है कि नौबत जो है वो ऑपरेशन तक पहुँच जाती है और बाज़ टाइम तो ऑपरेशन करवाने के बाद भी ये मसला हल नहीं होता। और ये किन लोगों को ज़्यादा हुआ करता है और दौरान इलाज कौन कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए और किन ग़िज़ाओं से परहेज़ करना चाहिए और इलाज की सूरत कैसे मुमकिन हो सकती है, आज हम साइंटिफिकली देखेंगे। खून जो हमारा होता है, जो हम ग़िज़ा खाते हैं वो उससे तैयार होता है। तो जैसी ग़िज़ा होगी वैसा खून तैयार होगा। इसकी मैं मिसाल ये दिया करता हूँ, जैसे प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, वो उसका जैसा रॉ मटेरियल होता है वैसे बर्तन बनते हैं। अगर प्लास्टिक का दाना अच्छा होगा, अच्छी प्लास्टिक बनेगी। अगर उसका दाना स्क्रैप होगा तो स्क्रैप प्लास्टिक बनेगी। इसी तरह जो हमारी जो खून होता है वो जैसी हमारी ग़िज़ा होती है वैसा खून तैयार होता है। तो देखें, जो खून है वो कम्बिनेशन है बलगम, सुदा और सफ़रा का, यानी इससे मिल के बना है। तो ये जो सुदा होता है इसको तिब में बवासीरी मादा भी कहते हैं, आम ज़ुबान में इसको तज़ाबियत कहते हैं। तो ये क्या होता है कि बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा और रुकना शुरू हो जाता है। और ऐसे लोग जो ज़्यादा तज़ाबियत वाली ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, जैसे पराठा, अंडा और सुबह नाश्ता में बाज़ारी चने इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और बड़ा गोश्त, चिकन, अचार, सिरका, सूप और दही भल्ले, या सादा फार्मूला ये है कि जिस चीज़ के अंदर तुरशी खटास पाई जाएगी जैसे माल्टा, तो वो सारी वो जो होगी वो तज़ाबियत का बाइस बनेगी। ऐसी सूरत में जो है तज़ाबियत बढ़ना शुरू हो जाती है। और बाज़ लोग होते हैं जो बिला वजह अदवायात का इस्तेमाल करते रहते हैं, एलोपैथिक मेडिसन का इस्तेमाल करते हैं, और बाज़ जो होते हैं वो नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि ये जो तज़ाबियत होती है, ये सुदा जो होता है, ये खून में बढ़ना शुरू हो जाता है। तो सेहत की हालत में क्या होता है, क्योंकि ये हमारे जितने मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, उज़लात है, गोश्त है, ये उनकी ग़िज़ा बनता है। और जो कारआमद होता है वो तिल्ली में स्टोर हो जाता है, और जो बिल्कुल नकारा हो जाता है फासद, वो बज़रिया पेशाब और पखाना खारिज हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि यही जो सुदा है, तज़ाबियत है, पहले ये रुकना शुरू हो जाती है और ऐसी सूरत के अंदर जो है इस पहले ये मुतफ़न होती है, फिर ख़मीर पैदा होता है और जहर की सूरत बन जाती है। इसको तिब में बवासीरी जहर भी कहते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जब भी कोई मवाद रुकता है या मटीरियल रुकता है, जैसे फ्रूट हो गए या कोई सब्ज़ियाँ हैं या जोहड़ छप्पड़ का पानी हो गया, जब भी कोई मवाद रुकता है तो पहले वो मुतफ़न होता है, कंटेमिनेट होता है, उसके बाद वो एक ज़हर बन जाता है। इसी तरह ये बवासीरी मादा जो है बवासीरी ज़हर बन जाता है। तो ये बॉडी के अंदर अपना इजहार करना शुरू कर देता है, चाहे वो बवासीर की सूरत में हो, चाहे वो नक्सीर की सूरत में हो, चाहे वो तफासीर यानी होंठों से खून आने की सूरत हो, या किसी सूरत में ब्लीडिंग होती है, तो ये अपना इजहार करता है। और ख़ासकर जो बवासीर के अंदर मस्से बन जाएँ, मक्कद वाली जगह पे मस्से बन जाएँ, इसी तरह नाक में मस्से बन जाएँ, अगर इसी तरह होंठों पे मस्से बन जाती हैं या रहम में बन जाती हैं, या आम जो मौके होते हैं, तो ये सब जो है स्याह तिल बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो होता है ये बवासीरी जहर अपना इजहार करना शुरू कर देता है। तो देखें, जो खूनी बवासीर में क्या होता है कि जो मकद वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे जो बड़ी आंत का जो आखिरी हिस्सा होता है, वो उसका क्या होता है कि जो वरीदें होती हैं वो खून के दबाव की वजह से फूल जाती हैं। तो ऐसी सूरत में मस्सा बन जाता है और अब दबाव इतना शदीद होता है कि वो बाहर निकल के और फैलना शुरू हो जाती हैं और बड़े बड़े मस्से बन जाते हैं। जो मस्से होते हैं मुख्तलिफ़ शेप के होते हैं, अंगूर का शेप का होता है, इसी तरह गुठली, शहतूत और भी मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं। लेकिन इन सब का सबब जो ये बवासीरी ज़हर है, ये मवाद है, ये रुकना शुरू हो जाता है। ये तो इन सब का सबब और इलाज एक ही असूल के तहत है। तो ये क्या होता है कि मस्सों से खून बहना शुरू हो जाता है, स्याही माइल खून होता है। बाज़ सूरतों में मस्से खून तो नहीं बहता लेकिन मस्से होते हैं या मवाद रिश्ता रहता है। ये ज़्यादातर जो देखा गया है कि पखाना से पहले या पखाना के बाद खारिज होता है। तो ये सारी जो है ये बवासीर की सूरत है। और दूसरी जो होती है वो
इसकी जो अलामात देखी गई हैं, मकद पे दबाव पड़ता है, दर्द महसूस होता है, बोझ महसूस होता है। इसी तरह जो है एसिडिटी की तमाम तेज़ाबियत वाली अलामात हो जाती हैं, कब्ज़ का हो जाना, तुर्श पानी से बार बार मुंह भर जाता है। इसी तरह जो खुराक वाली नाली है उसमें जलन होती है और कब्ज़ होती है और पखाना खुश्क और सख्त होता है। और जैसे ही वो गुज़रता है मकद वाली साइड से तो मस्सों पे वो रगड़ लगती है और उससे वो दर्द होता है। तो ये जो है सारी बवासीर के काज हैं। अब देखें, जो सबसे ज़्यादा चीज़ पे मैं आज आपको कानून फितरत के मुताबिक बताना चाह रहा हूँ कि इलाज में नाकामी क्यों होती है। जितने भी तेज़ाब होते हैं उनका मिजाज खुश्क होता है और खुश्की हमेशा सर्दी से बढ़ती है। सर्दी जैसे ही आती है खुश्की बढ़ना शुरू हो जाती है, स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, होंठ फट जाती हैं, एड़ियाँ फट जाती हैं। और जैसे गर्मी आती है खुश्की ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाता है, ये आम बात मशहूर है कि जब भी बवासीर हो जाए तो ये कह दिया जाता है ये गर्मी वाला मसला है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो इलाज था उसको मर्ज़ कह दिया गया, अब इलाज की सूरत कैसे मुमकिन हो सकती है। आप जो है कानून फितरत पे गौर कर सकते हैं कि खुश्की हमेशा जो है वो गर्मी से ख़त्म होती है। तो ऐसी सूरत में लोग सलाद इस्तेमाल करते हैं, दूध का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और मुख्तलिफ इसबगोल का इस्तेमाल करते हैं। भाई ऐसी सूरत में इलाज मुमकिन हो ही नहीं सकता। ऑपरेशन भी करवा लेंगे, बाज़ सूरतों में ऑपरेशन के बाद भी मस्से बनना शुरू हो जाते हैं। जब तक उसके असल सबब उस बवासीरी मवाद, उस बवासीरी जहर को जिस्म से, बॉडी से उसका अखराज ना करवाया जाए तो ये बवासीर वाला मसला कभी भी नहीं हल हो सकता। ऐसी सूरत के अंदर जितनी मैंने एसिडिक ग़िज़ा बताई वो बिल्कुल बंद कर दें और सर्द ग़िज़ा से भी परहेज़ करें और गर्म ग़िज़ा इस्तेमाल करें। इसमें परेशान ना हो कि ये गर्म ग़िज़ा है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जो बवासीर वाला मसला है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसी सूरत में आप जो खून का जो मिजाज है वो गर्म तर है, गर्म तर ग़िज़ा इस्तेमाल करें, जैसे देसी मुर्गी, बकरे का गोश्त, इसी तरह मेथी का इस्तेमाल करें। और तर गरम कद्दू, टिंडे, ये सब्ज़ियाँ, स्याह चने, इनका, और जितनी लेसदार चीज़ें हैं जैसे अरवी, भिंडी, पेठा, दाल, माश, केला, चावल, ये बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इंशाअल्लाह एक कहवा मैं आपको बताता हूँ। आपने अजवाइन लेनी है चम्मच का चौथाई हिस्सा, जंगली पुदीना ले लें आधी चम्मच और तेज़पात के पत्ते ले लें 2 से 3 अदद। इसका कहवा बना के मरीज़ को हर 3 घंटे बाद जो है इस्तेमाल करवाएं। और जो ग़िज़ा बताई एसिडिक ग़िज़ा तेज़ाबियत वाली वो बिल्कुल बंद कर दी जाए और जो ग़िज़ा बताई है वो इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि 2-3 हफ़्ते के बाद बवासीर वाला मसला ऑटोमेटिकली वो कानून फितरत के मुताबिक ठीक होना शुरू हो जाएगा। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जितना इसको बना लिया गया है। उसका सबब ही यही है कि इसके इलाज और कानून और असूल को समझा ही नहीं गया। तो आराम ना आने की सूरत में आप अपने करीबी मालिक से रब्ता करें, लेकिन खाने पीने के अंदर असूल इलाज को कभी ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे।